अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। जैसा कि आज की क्लास में हमने पीपीओई के बारे में बड़ी तफसील से बात की है, उसके हमने कॉन्सेप्ट्स को देखा है, उसके हमने काम करने के तरीक़ाकार को देखा है। आप लोगों के साथ एक बहुत हेल्थी डिस्कशन रही है। आज हम उसकी जो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट है उस पर हम कन्फिग्रेशन देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास सिनेरियो ये है, जो पहला हमने वीडियो में सिनेरियो डिस्कस किया है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। मेरे पास ये माइक्रोटिक है, इसकी एक पोर्ट मेरे पास ये वैन की है और दूसरी पास मेरे पास ये एक ब्रिज है, मतलब बाकी जितनी भी पोर्ट्स हैं उनको मैंने कंबाइन करके किसका नाम दिया है, लैन का, यानी कि मैंने एक ब्रिज बनाया हुआ है। इसकी हम सेटिंग जो है वो रीसेट डिफ़ॉल्ट करते हैं। इस पर हम किसी भी किस्म का कोई भी नहीं कुछ भी नहीं कन्फिगर करते। इसका हम जो आउट है ना उस पर हम आईपी कन्फिगर करेंगे 192.168.88.0/24 और यहाँ पर मेरे पास जो किक्स की तरफ से यूईटी की तरफ से मेरे पास जो नेट आ रहा है उसको हम कन्फिगर करेंगे। अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरी लिखाई गंदी है तो वो मुझे पैड गिफ्ट कर सकता है, टच पैड, जिस पे वो मैं पेंसिल से लिखूं। मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, सिस्टम में जाते हैं, रीसेट कन्फिग्रेशन में रीसेट कन्फिग्रेशन करते हैं। लेकिन अगर कोई सच में करना चाहे गिफ्ट तो वो कर भी सकता है, ऐसी बातें मजाक में की जाती हैं। ये मेरा माइक्रोटिक का जो राउटर है वो रीस्टार्ट हो रहा है। जी हम देखते हैं कि हमारा माइक्रोटिक का जो राउटर है वो रीबूट हो चुका है कि नहीं। अभी तक केबल अनप्लग्ड है। मैं ये पीपीओ का जो कनेक्शन है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। स्टेटस डिटेल, हाँ इसको मैंने ना मैनुअल आईपी असाइन किया हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ऑटो पे मैं देखता हूँ मुझे क्या आईपी मिल रहा है इस पर। हाँ जी भाई, ये देखें 88 की सीरीज़ में जो इसमें डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने बार बार इस चीज़ को पढ़ा हुआ है तो आप सारे जानते हैं कि हम इसका जो सेशन है ना वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको रहने दें फिर। अच्छा, इंटरफेस में जाता हूँ, WLAN है जी, मेरे पास ईथर 1 है जो मेरे पास यूईटी किक्स की तरफ से आ रही है और इसकी स्पीड मैंने 1 गीगा की हुई है अप्लाई। ओके, ये मेरे पास जो ब्रिज बना हुआ है इसको मैंने लैन आउट कर दिया है, जैसा कि हमने इसमें देखा था। DHCP सर्वर को, अच्छा मैंने एड्रेसेस में जाना है, प्लस के साइन पे मैंने क्लिक करना है, 10.11.19.143 और मैंने इसको करना है जी किक्स UET/21 जो मेरे पास सबनेटिंग हुई है, अप्लाई। ओके, अब मैंने क्या काम करना है, डिफ़ॉल्ट राउट्स कन्फिगर करने हैं, प्लस के साइन पे क्लिक किया, कहाँ पे मेरी ट्रैफिक आउट हो, 10.11.20.1 अप्लाई किया, रीचेबल किक्स आ गया। अब मैं अपना DNS कन्फिगर करता हूँ, सिंपल से काम है, 8.8.8.8 चलें, लकीर के फ़कीर नहीं बनते। 1.1.1.1 ये भी नहीं आप लोगों ने करना, गूगल पे जाके सर्च करें टॉप 10 DNS सर्वर्स, अप्लाई किया, ओके किया। अब मैं इसको पिंग करके देखता हूँ, न्यू टर्मिनल पे मैं क्लिक करता हूँ, पिंग करता हूँ www.google.com.pk, तो जी मैं देख सकता हूँ मेरे पास जो पिंग है वो हो रहा है। अब मैं स्पीड चेक करता हूँ, तो मेरे पास जो कनेक्टिविटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। अब हमने इसको लिमिटाइजेशन करना है।
यार बंद मैं पीपीओ की कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता हूँ। ये सारी मेरे पास बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो मेरे पास हो गई है। अच्छा, एक बात याद रखें, इस पे जो नेट का रूल है ना, फायरवॉल में जाते हैं, आप देखते हैं मेरे पास नेट का जो रूल है ना वो ऑटोमेटिकली ऐड हुआ होता है वो वैन पे, इसलिए मेरा कोई भी नेटवर्क आ जाए वो आउट हो जाएगा। इसको हमने चेंज करके किस पे कर देना है, 192.168.88.0/24 होल नेटवर्क को अप्लाई ओके। मैं देखता हूँ कि जी मेरा जो नेट मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो काम करता भी है कि नहीं। स्पीड टेस्ट, हाँ जी, लो जी, ये देखो काम कर रहा है। मैं ट्रिपल पी पे क्लिक करता हूँ, पीपीओई सर्वर पे क्लिक करता हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ, सर्विस 1 ये मैंने आपको बता दिया था, आप लोगों ने नाम रखना है अपनी मर्ज़ी का रख लें। लैन पे मैंने इसको कॉन्फ़िगर करना है, 1 सेशन पर होस्ट पे मैंने क्लिक करना है। पैप हमने ये सिक्योरिटी की टाइप जो है वो सेलेक्ट करनी है। आपने लेयर 2 का जो रिसीविंग और सेंडिंग अगर आपने रखना है तो वो रख लें। प्रोफाइल मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखनी है, अप्लाई किया, ओके किया। अब इसको मैंने अनेबल नहीं किया, अभी अनेबल कर देता हूँ। प्रोफाइल में चला जाता हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ। 10 MB की मैंने एक प्रोफाइल बना ली है। लोकल एड्रेस 192.168.88.1। अब आप लोगों ने कहना ये कहाँ से दिया है, IP एड्रेसेस, ये देखो मेरी जो लैन का IP है मैंने उसको यहाँ पे दे दिया है। अब पूल तो मैंने बनाया नहीं है, IP पूल में जाता हूँ, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट DHCP का पूल है, इसको हम डिसेबल करते हैं सबसे पहले। ये देखो ये मेरे पास DHCP सर्वर है, इसको मैंने डिसेबल कर दिया क्योंकि मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था। ये पूल भी मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया। अब मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया, ट्रिपल POE पूल या जो भी आपने लिखना है अपनी पसंद के नाम से। यहाँ पे मैं करता हूँ 192.168.88.1 मैं दे नहीं सकता, 192.168.88.254 अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कौन से पूल को सिलेक्ट करूँगा, ट्रिपल POE पूल जो मैंने क्रिएट किया है। प्रोटोकॉल में IPv6 नहीं, MPLS 6 नहीं, कंप्रेशन इसको डिफ़ॉल्ट, इंक्रिप्शन इसको डिफ़ॉल्ट। लिमिट्स में मैं 10M लिखता हूँ /10M। ओनली 1 को मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ। ये मेरी जो प्रोफाइल की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, ट्रिपल P पे दोबारा क्लिक करना है, यहाँ पे सीक्रेट में आना है, प्लस के साइन पे मैंने क्लिक करना है। ट्रिपल P1 जो है वो मेरा, उसको मैं 10 MB को अलाउ कर देता हूँ, ये देखो 10 MB। अब हमने एक और सिनेरियो डिस्कस किया था, हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं 20 MB की। एड्रेसेस में जाता हूँ, यहाँ पे पेंट पे पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 192.168.10.0/24 नहीं 20 कर लेते हैं, यहाँ पे 20 किया है। इसको मैंने कितने किया है, 20 MB। अब जो आप लोगों को मसला दिया था, जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना था, अब ये देखो मैंने 2 पूल बना दिए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। हाँ जी, 2 पूल बन गए। अब किधर गया मेरा माइक्रोटिक, 192.168.20.1 इसको मैंने किस पे अप्लाई करना है जी, लैन आउट पे /24 पे क्लिक किया, अप्लाई ओके। IP में जाता हूँ, फायरवॉल पे जाता हूँ, नेट का एक और रूल अप्लाई करता हूँ, डबल क्लिक करूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ 20.0 ताकि ये वाला जो नेटवर्क है ये भी इंटरनेट को यूज़ कर सके। अच्छा, थर्ड काम मैंने इसके लिए एक पूल बनाना है, पूल पे क्लिक करता हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 20 MB पूल 192.168.20.2-192.168.20 से लेके 254 तक जो IP हैं वो असाइन हो जाएं। अच्छा जी, अब थर्ड में क्या करता हूँ, प्रोफाइल बनाता हूँ, प्लस के साइन पे क्लिक किया है, 20 MB। लोकल एड्रेस मैंने क्या रखा है, 192.168.20.1। पूल मैंने इसका क्या रखा है, 20 MB। और जी इसको डिसेबल कर देते हैं और लिमिट 20
m/20m अप्लाई करता हूँ। ओके, अब मैं एक यूज़र नेम पासवर्ड बना लेता हूँ। PPP2 प्रोटोकॉल मेरे पास PPP हुई, प्रोफाइल मेरे पास 20 MB, अप्लाई। ओके, सिंपल सा बच्चों वाला ये काम है, किसी छोटे से बच्चे को कह दें वो कर देगा। अब मेरे पास क्या हो गया, 2 यूज़र नेम बन गए हैं। एक मेरे पास यूज़र नेम है PPP1, इस पर कितने हैं 10 MB, इसको IP क्या असाइन होगा 192.168.88. इसकी सीरीज़ में होगा। मेरे पास दूसरा कनेक्शन है PPP2, इस पर मेरे पास 20 MB की स्पीड है। इस पर कौन सा एलोकेशन होगी 192.168.20. चलें अब हम इन दोनों यूज़र्स को ट्राई करते हैं। अच्छा, अभी देख लें, मैंने PPO कन्फिगर कर लिया, जो मैंने आपको मसला बताया है मैंने कन्फिगर कर लिया। लो जी, मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ। होना तो ये चाहिए ना, मैं तो लॉगिन ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई मिलना ही नहीं चाहिए, वो मतलब उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट ही नहीं मिलना चाहिए। मैंने सेंडिंग पे क्लिक किया है। अब ये देखना कितनी स्पीड मारता है। अभी हम PPO डायल कर लेते हैं। हम नेटवर्क पे जाते हैं, डायल अप पे जाते हैं, सेटअप न्यू कनेक्शन पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, सेटअप ए न्यू कनेक्शन, ब्रॉडबैंड। मैंने क्या किया, PPP1 किया, अलाउ कर दिया इसको। 10 MB कनेक्शन का इसका मैंने नाम रख दिया। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। लो जी, ये कनेक्टिंग हो रहा है मेरे पास, वेरीफाइंग यूज़र नेम पासवर्ड। अब ये इंटरनेट का कनेक्शन टेस्ट कर रहा है। इधर आप देख लें बैक पे, ये कनेक्ट हो गया मेरे पास। अच्छा जी, अब ये देखें, मैं एक्टिव कनेक्शन में आता हूँ। ये देखो मेरे पास जो PPP1 है वो मेरे पास एक्टिव है PPO। इस मैक एड्रेस के उसको IP क्या मिला है 88.253। अब ये ओके है। अब मैं स्पीड टेस्ट करता हूँ ज़रा। हैं, फिर इसको वही आ रही है। एक मिनट मैं अपना मदर अडाप्टर जो है उसको मैंने डिसेबल नहीं किया था, इसको मैं अनेबल करता हूँ। जो मेरा डायल अप था इसको मैं दोबारा से डायल करवाता हूँ। PPP1 मेरे पास था। अब ये मेरे पास कनेक्टेड हो गया है। अब ये देखें मेरे पास अनडिफाइंड नेटवर्क आ रहा है, मतलब मुझे कोई IP नहीं मिला हुआ मेरी वैन के ज़रिए से। अब ये देखिएगा, इसमें मुझे लगता है हमने कहीं पे गलती की है जी। इसको दोबारा से रिकनेक्ट करते हैं। हम अपना IP चेक करते हैं पहले। PPP1 10 MB है। इधर हमने इसको कितनी स्पीड अलाउ की हुई है, वन 192.168.88.250 अप्लाई। ओके, यहाँ से हम इसको कनेक्ट करते हैं। प्रोफाइल PPO सर्वर सीक्रेट्स PPP1, इसमें हमने की है इसको 10 MB। प्रोफाइल को चेक करते हैं जी। 10m/10m प्रोटोकॉल yes 88.1 IP DHCP सर्वर। एक मिनट मेरे पास जो फास्ट ट्रैक है ना वो मेरे पास अनेबल था।
सिस्टम रीबूट, यस। अब मैं क्या करता हूँ, अपना मैनुअल आईपी ख़त्म करता हूँ। और अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जो माइक्रोटिक है उसको ऑन होने का इंतज़ार करना है हमें। अच्छा, अब ये हम देख सकते हैं हमारी डिवाइस ऑन होगी और ये रिक्वेस्ट भेज रहा है आईपी के लिए। इसको हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं 10 MB वाले यूज़र को। इसको हम कनेक्ट करते हैं। इसने यूज़र नेम पूछा है, PPP1 था हमारे पास, ओके किया। और अब हम जो है वो इंटरनेट की स्पीड है उसको टेस्ट आउट करते हैं। हाँ जी, मैंने आपको बताया था, हमने इसको रीसेट किया था तो हमारे पास जो फास्ट ट्रैक है ना वो अनेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे याद नहीं रहा, तो यही होता है आप लोगों का काम। गलती मेरे से भी हो सकती है, आप सब से भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों की गलती काबिल कबूल नहीं है क्योंकि मैं टीचर हूँ। नेक्स्ट अब हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। हम ट्राई करते हैं कनेक्ट करके PPP2 को ओके करते हैं। अब हम फिर स्पीड चेक करते हैं। अब ये 20 MB की मेरे पास स्पीड आनी चाहिए, ये देखो। अब जो फॉल्ट मैंने आप लोगों को बताया है, मैं कनेक्ट ही नहीं करता, मैं था गुजर जैसा, मैं था होशियार। मैंने देखा इसको क्या आईपी मिला है 20.254। अच्छा, इसको ये आईपी मिला हुआ है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है। मैंने अपना इसको डिस्कनेक्ट किया। मैं गया हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे गया हूँ, आईपी असाइन किया है 192.168.20.250 कर लेता हूँ जी, 192.168.20.1 और DNS मैंने ऐड किया है 8.8.8, ओके किया है, ओके। चलें, अब मैं इसको गो करता हूँ। अब मेरे पास फुल स्पीड आएगी, आप लोगों ने देखना है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग जो बताएगा वो अपनी चाय आके मेरे से क्लेम कर ले कि इस मसले का मेरे पास सोल्यूशन क्या है। कि एक बंदा जो हमारा ऑथोराइज्ड ही नहीं है, उसने किसी क्लाइंट का उसने आईपी देख लिया और वो आके हमारे नेटवर्क पे इंटरनेट यूज़ कर रहा है, या दूसरी ज़ुबान में हम जिसको कहते हैं कि वो जी चीटो पार्टी कर रहा है। तो इस क्लाइंट की अनऑथोराइज्ड एक्सेस को हमने किस तरह से ब्लॉक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो आज की लैब है वो आसानी के साथ। अच्छा, इसमें आपने देखा है जो हमने बात की थी क्लास में कि हमारे पास जो है 2 पूल्स बन गए हैं। एक ही लैन है, उस पर हमने कितने 2 नेटवर्क लिखे हुए हैं और पूल में जाके हमने 2 पूल्स बनाए हुए हैं। एक पूल हमने किस लिए बना दिया है 10 MB के लिए, एक हमने पूल बना दिया है 20 MB के लिए। अब मेरे पास अगर मैं एक्टिव कनेक्शन में आता हूँ, सॉरी हम एक्टिव तो है ही नहीं क्योंकि हम तो वो वैसे यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो एक्टिव कनेक्शन में आता हूँ, मेरे पास कोई एक्टिव ही नहीं है, लेकिन अब मेरे पास 2 पूल्स हैं। 20 MB वाले को इस सीरीज़ का IP असाइन हो रहा है और 88 वाले को इसका। अब ये देखो, अभी तो हमने किया था ना 20 MB का लगाया था। मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 MB वाले का 192.168.88.21 और 88.1 और DNS मेरा यही रहता है। अब देखना, अब मुझे जो स्पीड है वो 10 MB की मिलेगी। इस चीज़ को किस तरह से क्लेम करना है, छोटी सी चीज़ है। सिर्फ आप लोगों को अपने जो लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा तेज़ करना है और आप इंशाल्लाह कल मेरे साथ चाय पियेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो आप क्लास में इसको क्वेश्चन इस बारे में जो भी है वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।